आपका टेम्पलेशन स्टाइल है जिसमें 4 चीज़ें आपके पास है, मैं रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले आपने तारुफ लिखना होगा, फिर आपने मफ़हूम लिखना होगा, फिर आपने उसके मक़सद लिखने होंगे और एंड पे आपने क्या करना होगा, जायज़ा लिखना होगा। तो ये 4 चीज़ें आप करेंगे तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फर्दर इन तीनों 4 चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपने तारुफ लिखना है। तो तारुफ क्योंकि बरतानवी आइन के बारे में है तो आपने बरतानिया से ही मुतालिक लिखना है। तो बरतानिया के आइन की ये खसूसियत है कि इस आइन में कोई भी जिसको हम कह सकते हैं किसी कन्वेंशन ने बनाया हो, किसी कमेटी ने बनाया हो, किसी इदारे ने बनाया हो, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये आइन खुद ब खुद वक्त के साथ रवायात के साथ बना है। तो ये आइन वो दुनिया का वाहिद आइन है, मुनफरिद आइन है कि जिसको रिटन फॉर्म में नहीं रखा गया या लिखा नहीं गया, बाकायदा तौर पर तहरीरी सूरत में मौजूद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ रवायात और रस्म व रवाज का मजमूआ है। हाँ, हम आज के ज़माने में कह सकते हैं कि इसमें इसका कुछ हिस्सा समझे कि रिटन फॉर्म में मौजूद है। उसके अलावा ये तमाम का तमाम आइन जो है ये रिटन में नहीं है, बल्कि ये आपको रस्म व रवाज की सूरत में मिलता है। अब दूसरी चीज़ मैं आऊँगी, अच्छा मैं आपको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपने इसको मज़ीद फुल फॉर्म में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसकी वजाहत हो, तो उस सूरत में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं डेफिनेटली उन पॉइंट्स की भी वजाहत किया करूँगी। तो दूसरी चीज़ जिसमें हमारी वजह इसके बारे में जो मैं आपको बता रही थी ना कि इसमें कुछ चीज़ें रिटर्न है, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत जिनको हम कहते हैं कि जिनका ना बहुत हाईलाइट किया जाता है, जो बहुत मशहूर हैं या जिन पे बहुत फोकस किया जाता है। तो उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है मैग्ना कार्टा 1215, ठीक है। ये 1215 में बादशाह ने जो है साइन किया है। उसके बाद आपके पास आता है जी हकूकी अर्जदाश जो कि 1629 में इस पर दस्तखत किए गए। फिर हकूकी दस्तावेज जो कि 1688 में थी। कानून विरासत आता है जो कि 1701 में था, ठीक है। तो ये चार पांच चीजें जो है ये आपने मेंशन करनी होंगी, ठीक है। अब दूसरी चीज पे हम आते हैं जो कि है आइन की तारीफ। तो बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले आपने आइन की तारीफ करनी है। तो आइन असल में ज़ाबित तो वो मजमूआ है जिसके मुताबिक रियासत का निज़ाम चलाया जाता है। सिंपल अल्फाज में हम इसको यूं बयान कर सकते हैं। क्या हुआ? चलो बैठ, अब इधर क्यों उठानी? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे आइन की तारीफ की। सबसे पहले आपने वजाहत करनी है कि आइन है क्या, ठीक है। अच्छा ये जो याद रखिए आपका जो क्वेश्चन है वो ब्लैक पॉइंटर से है, ब्लैक मार्कर से। जो आपकी मेन हेडिंग है वो ब्लू से है। जो सब हेडिंग है जिनकी वजाहत करना जरूरी है वो आपको मैं ग्रीन में दे रही हूँ। तो मैग्ना कार्टा जो है ये हकूक अर्जदाश कानूनी विरासत वगैरह, इनका आपने जिक्र जो है वो सूरत इसमें करना है। आप तारीफ की बात करते हैं तो तारीफ में हमने सबसे पहले क्या करना है, आइन की तारीफ लिखनी है। तो आइन को हम सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं असूल व ज़वाबित का वो मजमूआ जिसके मुताबिक रियासत का निज़ाम चलाया जाता है, तो वो आइन कहलाता है। अब हम क्योंकि बात बरतानिया की भी कर रहे हैं तो आपने बरतानवी मुफक्किरीन जो हैं बरतानवी आइन के बारे में फुकहा की या स्कॉलर्स की राय, ठीक है, माहिरीन की राय, ये आपने लिखना होगा। तो अब आइन की तारीफ तो सिंपल फॉर्म में हो चुकी है कि आइन असूल व ज़वाबित का वो मजमूआ है जिसके मुताबिक रियासत का निज़ाम चलाया जाता है। तो अब बरतानवी आइन के बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर क्या कहते हैं या उस डेफिनेशन में हमें क्या करना है। तो उस डेफिनेशन में आपके पास बुक में मुख्तलिफ फिलासफर की मुख्तलिफ स्कॉलर्स की डेफिनेशन मौजूद है। मैं फर्दर रीड करूँगी और आपने इनको हाईलाइट कर लेना है। आपने जो जो डेफिनेशन मैं कर रही हूँ वही करनी है, उससे ज़्यादा डेफिनेशन करने की बेशक आपको ज़रूरत नहीं है।
तो सबसे पहले प्रोफेसर डाइसी की डेफिनेशन है, बरतानवी आइन ऐसे असूलों पर मबनी है जो अगरचे गैर तहरीरी हैं। बरतानवी आइन ऐसे असूलों पर मबनी है जो अगरचे गैर तहरीरी है मगर बिला वास्ता और बिल वास्ता रियासत में इक़्तिदार आला के इस्तेमाल और तकसीम पर अंदाज होते हैं। तो ये आपके पास पहली डेफिनेशन है कि जो कि प्रोफेसर डाइसी की तरफ से है। दूसरी डेफिनेशन मैं यहाँ पे करना चाहूँगी गिलक्राइस्ट की है। तो आइन तहरीरी या गैर तहरीरी असूलों का ऐसा मजमूआ है जो हुकूमत की तंजीम और मुख्तलिफ शोबों के इख्तियारात की तकसीम और असूलों का तयन करता है जिनके मुताबिक ये इख्तियारात इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन वाला पार्ट हो चुका है। अब हम जाएंगे जी नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारे पास है जी माखिज की सूरत में। माखिज का मतलब होता है सोर्स। सोर्स की डेफिनेशन हम करते हैं जरिया, ठीक है। तो जरिया से मुराद क्या है कि किसी भी चीज के हासिल करने का बायस होना या वजह होना, ठीक है। तो आज सोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब हम कहते हैं कि बरतानवी आइन ना लिखा गया है, ना उसको किसी कन्वेंशन ने बनाया, ना उसको किसी इदारे ने बनाया, तो भाई वो आइन बना कैसे है। अब हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसी क्वेश्चन पे प्रोफेसर हमारे जो स्कॉलर हैं लॉर्ड ब्राइस, वो कहते हैं कि बरतानवी आइन बड़े बड़े दस्तूरी अनासर यानी कवानीन, अदालती फैसलों, कानूनी आमा और रवैयात पर मिलता है। यानी कि ये चार बुनियादी माखिज हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि बरतानवी आइन को जो है अखज़ किया गया है। अब हम इनके फर्दर डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि मैंने कहा कि इसमें मैग्ना कार्टा, हकूक़ अर्ज़दार, कानूनी विरासत वगैरह को बहुत अहमियत हासिल है। सबसे पहले हमें उस चीज़ को देखना है कि वो क्या है। तो वो बेसिकली रिटन फॉर्म है, यानी कि तहरीरी हिस्सा है। तो सबसे पहले हम इसकी तारीखी दस्तावेज को देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैग्ना कार्टा को ही देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपकी तारीखी दस्तावेजात है, यहाँ पे याद रखें मैंने नंबरिंग नहीं की है, जबकि आप इसको लिखेंगे तारीखी दस्तावेजात। ठीक है, तो इसके साथ आपने नंबरिंग करनी, ठीक है। ये आपकी पहली हेडिंग होगी तारीखी दस्तावेजात में। हमने कहा कि मैग्ना कार्टा होता है। मैग्ना कार्टा से मुराद वो मुआहिदा है या वो दस्तावेज है कि जो कि बादशाह और अवाम के दरमियान मुआहिदा था। ये तारीख में पहला मुआहिदा था जो कि किया गया, जिसके तहत अवाम को कुछ इख्तियार दिए गए, जबकि जो बादशाह था उसके इख्तियार पर पाबंदी लगाई गई। हकूक़ अर्ज़दार से मुराद भी आप इसके नाम से देखें कि राइट्स के लिए कोई अर्ज पेश की गई, और वो किसकी तरफ से होगी? डेफिनेटली वो अवाम की तरफ से होगी। तो बादशाह ने जब उसको दस्तखत किए तो अवाम के कवानीन को तहरीरी फॉर्म में मान लिया गया। कानूनी विरासत बरतानिया में जो कि बादशाहत है, पहले एक ज़माना था कि दुनिया में हर जगह बादशाहत का दौर दौरा था, लेकिन आज के ज़माने में बादशाहत जो है सिवाय बरतानिया के और कहीं नहीं रही। तो बरतानिया में जो कि बादशाह का निज़ाम है, लिहाजा वहाँ पे जानशीनी का मसला सामने आता था। उस मसले को समझाने के लिए कानूनी विरासत बनाया गया, जिसके तहत विरासत के असूल का तयन किया गया कि फॉर एग्जाम्पल आप बादशाह है तो उसके बाद उसको जानशीन या उसका वारिस कौन बनेगा। अगर उसका एक बेटा है तो फिर दो बेटे हैं, एक बेटा तो फिर तो कंफर्म हो गया। अगर दो बेटे हैं तो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, इसकी वजह की। फिर आपके पास आता है कि कानूनी विरासत में आप क्या, अगर बादशाह को बेटा ही नहीं है, बेटी है, तो फिर क्या होगा? चले उसकी बड़ी बेटी को उधर कंफर्म किया गया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसकी बेटियां भी नहीं है, उसके बेटे भी नहीं, फिर क्या होगा? तो उस सूरत में याद रखें कि छोटे भाई के नाम पे वो शिफ्ट होगी, विरासत जो होगी बादशाह की होगी। और अगर वो भी नहीं है तो याद रखें कि फिर बादशाह के बारे में कोई और अलग से नया कानून जो पार्लियामेंट बनाएगी उसी पर अमल दरामद किया जाएगा। तो ये आपका पहला तारीखी दस्तावेजात का नुक्ता था। दूसरा आता है जी पार्लियामेंट की कवानीन। तो पार्लियामेंट जिस तरह से पाकिस्तान में मौजूद है, सेम इस तरह से दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है। और बरतानिया की पार्लियामेंट को तो पार्लियामेंटों की मांग कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया की पहली पार्लियामेंट है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामानी निज़ाम ने वहाँ से डेवलप होना शुरू किया, और आज हम देखते हैं कि दुनिया के हर मुल्क में पार्लियामेंट डिफरेंट नामों से मौजूद है। पाकिस्तान में भी हम उसको पार्लियामेंट का नाम देते हैं। पार्लियामेंट जो है
बेसिकली वो कानून साज इदारा है, ठीक है, और मतलब उसका मकसद कानून साजी है। अमेरिका में हम उसको कांग्रेस कहते हैं, बरतानिया में हम उसको पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये दूसरा जो नुक्ता है ये पार्लियामेंट का है। अब आपने पढ़ा कि पहले तो वो कानून बने थे मैग्ना कार्टा, कर्जदार, कानूनी विरासत वगैरह। अभी हम देख रहे हैं कि इसके अलावा जो पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाया है, इसमें 1911 का एक्ट आता है, इसमें 1949 का एक्ट आता है। तो उनके बारे में वजाहत की गई है। फिर आपके पास लोकल काउंसिल के हवाले लोकल गवर्नमेंट एक्ट आते हैं, जुडिशल काउंसिल एक्ट आता है जिसकी रूल से स्कॉटलैंड के तहत हुआ, कानूनी आज़ादी हिंद आता है जिससे हम पाकिस्तानी तो बखूबी वाकिफ है क्योंकि हमारे जो कानूनी आज़ादी हिंद था उसका दस्तखत हुई तभी तो पाकिस्तान बना और आज हम एक आज़ाद ममलिकत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद आपके पास होता है जी अदालती फैसले। अदालती फैसले से मुराद ये है कि जब कोर्ट में आप कोई केस लेके जाते हैं, ठीक है, एक फरीक जो होता है उसका ये ख्याल होता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है या फलां ने ज्यादती की है, और दूसरा ये होता है साइड ये होती है कि नहीं मैंने तो नहीं की, या मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, या मैंने मतलब आपने किसी भी सूरत अपने इंसाफ लेने के लिए आप कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट जब आपके दोनों फरीकैन की बात सुनती है और उसके बाद जजेस जो है डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो जज का जो डिसीजन होता है क्योंकि वो रिटर्न फॉर्म में होता है, लिहाजा हम कह सकते हैं रिटर्न फॉर्म में होता है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि वो जो रिटर्न फॉर्म है वो भी उनके आइन का हिस्सा बनती जा रही है और वो एक जज के फैसले को आइंदा से उसी नौयत के फैसले के लिए कानून तस्लीम करते हैं। तो इस तरह से अदालती फैसले भी जो है ना वो बरतानवी आइन का अहम हिस्सा है। फिर आम कानून जो रस्मी कवानीन यानी कि बाद कुछ रवायात रस्म और रिवाज इस तरह से होते हैं कि हम उन पर अमल करते हैं तो अमल करते चले जाते हैं, और वो रवायात इतनी लंबी हो जाती है कि हम उनसे हटने की जो है कोशिश ही नहीं करते, तसव्वुर नहीं करते, सोच ही नहीं सकते। हम कहते हैं हमारे बाबा दादा ने यूँ किया तो हम यूँ क्यों ना करें, ठीक है। और इसके लिए सो सिंपल है कि हम उनमें इंटरेस्ट भी कहते हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी मेहंदी की रस्म, ठीक है, हम देखते हैं हमारे यहाँ मेहंदी की रस्म जो है हम उसको कहते भी हैं रस्म, लेकिन हमने उसको कंफर्म किया हुआ है कि बस उस पर अमल करना ही करना है, उस पर अमल करना ही करना है, मेहंदी ना हो तो शादी नहीं होती, ठीक है। तो ये जो चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि नहीं हम वो चीज़ें मतलब कुछ मानी नहीं लगती, कहीं वो लिखी हुई नहीं है, कहीं उन पे अमल ज़रूरी करार ही नहीं दिया गया, लेकिन हम उन पे सिर्फ इस वजह से अमल करते हैं कि हमारे माँ बाप उन पे अमल करते थे, हमारे बावदाद उन पे अमल करते थे, उन पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। फिर तो ये आम कानून जो है ना लोगों की जो साइकी है, याद रखें कि बताने के लोग का दामद पसंद है, वो अपनी कदीम रवायात से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनको कतई नहीं छोड़ने जाते। और इसकी वाली मिसाल हमें मिलती है बादशाह की सूरत में कि जब बादशाह ने बादशाह को नहीं छोड़ा आज के ज़माने में, जब जिस ज़माने को हम कहते हैं जमहूरियत का ज़माना है, तो कैसे मुमकिन होगा कि बरतानिया जो है वो हम क्या मतलब अपनी रवायात को छोड़ेगा। बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है, आपको मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, खुद भी बार बार कभी इधर जाती हूँ कभी उधर जाती हूँ। असल में ऑनलाइन क्लास का यही इशू होता है, ठीक है। मैं आपको एक अभी मुझे लतीफ़ा भी याद आ रहा है और अपनी भी हालत कुछ यूँ ही हुई है। एक आदमी होता है तो वो अपने बॉस से बात कर रहा होता है ऑनलाइन, ठीक है, तो उसकी माँ से कहती है कि बेटा आप ऑफिस में जाने को कहते हैं नहीं, कोरोना वायरस की वजह से जो है ऑफिस बंद है, तो मेरी ऑनलाइन जो है ऑफिस का काम मैंने करना, मेरी बॉस के साथ मीटिंग है। अब माँ के कान को ये बात पड़ जाती है कि बॉस के साथ मीटिंग है, ठीक है। वो क्या करती है, जैसे मीटिंग शुरू होती है, बच्चे चाय बना दूं, सर एक्सक्यूज मी, जी मामू बना दी। अब किचन में जाती है चाय, बेटा साहब ऑमलेट बना दूं, तो वो उस चीज को लेके चल रहे होते हैं, लेकिन
जाता है जी मामा जो बना। अब वो कहता है कि मामा ऑफिस ओपन है तो मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू करना, आप उसको इंटरफेरेंस ना करें, मेरी बॉस के साथ मीटिंग है। मामा कहते हैं चले ठीक। अब वो सॉरी करके दोबारा से जब अपनी मीटिंग का आगाज करते हैं, फिर वो आती है बच्चे पराठा बना दो या ब्रेड। आज की हमारी भी कंडीशन ऐसे, कभी मोहम्मद अंजुला मुझे इधर ले जाता है, कभी मुझे उधर ले जाता है। लास्ट पॉइंट को हम डील करेंगे जो कि आपके पास कानून के माफी, तो कानूनदानों की तहरीर। कानूनदान कौन होते हैं? जो आपके कानून के माहिर स्कॉलर हैं, यानी कि जब आपका पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है तो वो उसके बारे में अपनी राय देते हैं या उसके लिए वजाहत करते हैं इस कानून का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या कोई भी स्कॉलर डिस्कशन करते हैं। तो वो जो डिस्कशन है वो भी उस हवाले से बेहद अहमियत के हामिल है, और वो भी बतानी चाहिए कानून के माफिज की अहमियत ही रहती है और उसको पेश नज़र रखा जाता है। तो उसके बाद एंड में आप जायजा लिखेंगे, जायजा में आप अपनी राय लिखेंगे कि आपका क्या ख्याल है कि ये माफिज ठीक है नहीं है, एंड में मजीद तरमीम होनी चाहिए या आइन में किन चीज़ों ने मजीद अपना अहम किरदार अदा किया। तो आज तो हमारे यही लेक्चर था, इसके साथ अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह से अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।